वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, एक दिन में एक वीडियो देखनी है अगर आप पहली बार चैप्टर कर रहे हो तो ये आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के साथ नहीं देखना, अब शुरू करना है। मैंने पार्ट नंबर 1 में टाइप 2 के क्वेश्चन करवाए थे और ये ही पेपर में आते हैं। श्योर है कि पेपर में इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। आप एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन आप खुद बहुत प्यार से कर सकते हो और आपने खुद ही करने हैं। एक पैटर्न समझ लो, मैं आपको इसका वर्किंग रूल लिखवा चुका हूं। पार्ट 1 में देखना, लास्ट में मैंने इसका वर्किंग रूल लिखवाया, सेपरेट द इंटरवल्स। ऐसे का ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल है या विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव करना बहुत मुश्किल है, तो हम इजी अप्रोच अपनानी है। सबसे पहला स्टेप, एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं सारे ऐसे ही करवाऊंगा। सेम पैटर्न को फॉलो करना है आपने हमेशा। आपने टाइप 2 लिखा हुआ है फार्मूला, वो साइड पे वर्किंग रूल निकाल लो। अगला स्टेप मैंने क्या लिखवाया है, एफ डैश एक्स, पहले इसके फैक्टर बना लो ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन करना इजी हो जाए आपके लिए। एफ डैश एक्स क्या आ गया आपके पास, 6x माइनस 1 x माइनस 2, इसके फैक्टर बनेंगे, चाहे बना के देख लो। अगला स्टेप वर्किंग रूल का अगला स्टेप मैंने क्या लिखवाया है, डेरिवेटिव को जीरो करना। डेरिवेटिव को जीरो करना, जीरो कर दो। 6x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट करवाऊंगा सारे सेम पैटर्न से करेंगे। एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। मैं बार बार ये चीज रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए कि बहुत आसान चीज चल रही है। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या लिखवाया था, फाइंड डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप, डेरिवेटिव को जीरो कर दो। डेरिवेटिव जीरो करने के बाद x की वैल्यू आएगी, मैंने a और b लिखवाया वर्किंग रूल में, यहां क्या है 1 और 2। तीसरा स्टेप लिखवाया ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करो, लिख लो यहां ड्रॉ द नंबर लाइन। सारे क्वेश्चनों का सेम पैटर्न, ड्रॉ द नंबर लाइन। अगर इंटरवल दे रखा होता तो हम वो लिखते, अब इंटरवल नहीं दे रखा, कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच में 1 2, पहले 1 आता है फिर 2 आता है। अब ये ना करना जीरो अपनी अकॉर्डिंग लिख दो, जीरो तो आया ही नहीं तो लिखना क्यों है। अगला स्टेप, मेकिंग द इंटरवल्स। मेकिंग द इंटरवल्स कौन कौन से हुए, मेकिंग द इंटरवल्स माइनस 20 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, माइनस 20 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। ये इंटरवल बना दिए आपने, बहुत आराम से बन गए। अगर ये मैं +1 के तरीके से करूं, वेवी कर्व मेथड से, वो मैं बताता हूं अभी, पहले ये देख लो। इंटरवल बनाने के बाद अगला स्टेप मैंने क्या लिखवाया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 क्या लिखवाया, पुट द वैल्यूज दिस इंटरवल बिटवीन दिस इंटरवल इन f डैश x। केस 1 या लिख लो, पुट दीज वैल्यूज या इंटरवल्स, जो मर्जी लिख लो, पुट दीज इंटरवल्स इन f डैश x। f डैश x फैक्टर वाला लेके चलना हमेशा इजी रहेगा। पहले केस 1 ले लो, x बिलोंग करता है -20 से 1, f डैश x क्या है 6x माइनस 1 x माइनस 2। माइनस इन्फिनिटी के 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो, मैं 0 सोच ली, आप -1 सोच लो, -2 सोच लो, जो मर्जी सोच लो। हमने ये चैप्टर क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। हमने बिहेव चेक करना है, हमने पुटिंग करनी नहीं है, हमने बिहेव चेक करना है। मैंने साइड पे माइंड में x0 सोच लिया, रफ काम में, रफ वर्क में। 6 क्या है, पॉजिटिव, 0 पुट करो, 0 माइनस 1 नेगेटिव। हमने 0 नहीं पुट करना, हमने रफ काम में सोच के पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है सिर्फ। आप यहां भी कर सकते हो, पर यहां प्रॉब्लम आएगी, फैक्टर बना के करो। 0 पुट करो, 0 माइनस 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, विच इंप्लाइज fx इज इंक्रीजिंग इन, कौन सा इंटरवल था, -20 को। केस 2, केस 2
अब x किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। एफ डैश एक्स क्या दे रखे हैं आपके पास, 6x - 1 x - 2। x की वैल्यू क्या सपोज करनी है बीच में, 3/2 सपोज कर लो, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, मैं 3/2 सपोज कर ली रफ वर्क में। एफ डैश एक्स 6 क्या है, पॉजिटिव, 3/2 - 1, 3/2 - 1 नेगेटिव, 3/2 - 1 पॉजिटिव, 3/2 - 2, 3 - 4/2 नेगेटिव। हमने पुटिंग नहीं करनी, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या आ गया, नेगेटिव। देयरफॉर एफ डैश एक्स, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 1,2। बड़े आराम से हो रहा है। केस 3, अब कौन सा, जितने इंटरवल्स हैं सारों के साथ लेके चल रहे। एफ डैश एक्स क्या दे रखा है, 6x - 1 x - 2। इसके बीच की कोई वैल्यू लो, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। पॉजिटिव 3 - 1 2, पॉजिटिव 3 - 2 1 पॉजिटिव। अब 2 नहीं लेके चल सकते क्योंकि 2 ओपन ब्रैकेट है, इसके बीच की वैल्यू लेनी है। 2 और इन्फिनिटी को छोड़ के, 1 और 2 को छोड़ के बीच में कुछ भी ले रहा है क्योंकि ये ओपन इंटरवल दे रखे हैं सारे के सारे। तो क्या आ गया, पॉजिटिव, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, किसके अंदर हो गया, 2, इन्फिनिटी में। अब इंक्रीजिंग वाले क्या आया, एक ये आया और एक ये आया, ये डिक्रीजिंग वाला आया। तो यहां लिखोगे इंक्रीजिंग इंटरवल्स आर, इंक्रीजिंग इंटरवल्स कौन कौन से आगे, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन, जब भी किसी को कंबाइंड करते हैं यूनियन लिखते हैं, 2, इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग इंटरवल्स आर क्या आ गया आपके पास, 1, 2। सब्जेक्टिव में ऐसे प्रॉपरली करना है, एक एक केस ऐसे करना है। अब जितने भी क्वेश्चन इसके बिहाफ पे है टाइप 2 के, आप सारे खुद कर सकते हो, वीडियो पॉज करना और खुद कर लेना सारे क्वेश्चंस। जहां से प्रॉब्लम आई अपने वहां से देखनी है। मैंने आपको कहा था एक शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं, मतलब +1 के वेवी कर्व मेथड से करते हैं। बच्चे सोचते हैं मैथ्स में बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है, सब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव समझ आना शुरू होएगा, आपस में इंटरलिंक है सारा मैथ। बस टीचर क्या करता है, इसको ऐसे करेगा कि ये आपने इंटरवल निकाल लिया स्टूडेंट्स, वेवी कर्व मेथड ऐसा होता है, प्लस माइनस प्लस 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 इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, आंसर चेक कर सकते हो। -इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग आ गया, 1 से 2 डिक्रीजिंग आ गया। ये आंसर चेक करने के लिए या ऑब्जेक्टिव की शॉर्टकट ट्रिक समझ लो, उसमें ये कर सकते हो। पर में मैंने आपको वेवी कर्व मेथड बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है, आप देख सकते हो कि डायरेक्ट प्लस राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव साइन ले लो, ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यू लव थाउजेंड ऑफ थिंग्स, जस्ट ट्राई मैथ्स फॉर वंस। आप क्या करते हो कि थाउजेंड ऑफ थिंग्स में क्या है, यार ये मेरा फ्रेंड है, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, ये मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है। कितनी चीजों को पसंद करते हो और कंफ्यूज हो जाते हो, यार क्या एक्सेप्ट करें और क्या एक्सेप्ट ना करें। तो मैथ को भी एक बार एक्सेप्ट करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, अपने आप फ्लो में क्वेश्चन सोल्व होएंगे सारे। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और खुद करो। मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं जो मैं करवा चुका हूं, क्योंकि मैंने जितना मैथ बना रहा हूं 9, 10, 11, 12, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, सारों का सेम पैटर्न फॉलो करवा रहा हूं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, बीटेक बीएससी की अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो आपको लगेगा सर ने सेम कहानियां, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करवाया है जो 9, 10 से शुरू होके आ रहा है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है, जो इतनी इतनी फीसिस आप दे रहे हो, आपको इतनी कई बच्चे नीडी होते हैं, कई बच्चों को समझ नहीं आती, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या कईयों को ये प्रॉब्लम रहती है हमारे आसपास कोई नहीं है। प्रॉब्लम ही ना है आपको कोई, आप आराम से घर बैठ के देख सकते हो। अगर आपको कोई सुजेशन है मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि और अच्छी आपको समझ आनी शुरू हो जाए। पहला स्टेप डेरिवेटिव, 5 3/2 x की पावर 3/2 -1 1/2, 5/2
x की पावर 3/2 बन जाएगा। तो 15/2 कॉमन, x की पावर 1/2 कॉमन, 1 माइनस x बचेगा, देख लो कुछ भी नहीं है। अगला स्टेप पुटिंग करना है एफ डैश एक्स को 0, बड़े आराम से हो गया। 1/2 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू क्या आ गई 0, एक x की वैल्यू क्या आ गई 1, बड़े आराम से हो गया, कुछ भी नहीं किया मैंने। अगला स्टेप ड्रॉ द नंबर लाइन। ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन कहां से कहां तक होएगी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, लेकिन स्टार्टिंग कहां से दे दी, x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए 0, इसलिए यहां 0 लिखेंगे, यहां माइनस इंफिनिटी नहीं लिखेंगे। अगर ना दे रखा होता तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेके चलते। और x की वैल्यू क्या है 0, 0 तो लिख चुके हैं, एक क्या है 1, 1 लिख लो, कुछ भी नहीं है, बड़े प्यार से हो रहे। अगला स्टेप मेकिंग द इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल्स बन गए, मुझे लगता नहीं कि मुझे अब हर क्वेश्चन में करने की जरूरत है। चलो ये क्वेश्चन भी मैं पूरा कर देता हूं, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख दूंगा मैं। पुट दी वैल्यूज, पुट दीज इंटरवल्स, सेम कहानी लिख रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखवाई है, इन एफ डैश एक्स। केस 1, केस 1 कौन सा है, x किसको बिलोंग करेगा 0 1, 0 1 के बीच में x की कौन सी वैल्यू ले लो 1/2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, 3/4 ले लो, मैंने 1/2 ली। इसे पुट करो f डैश x, 15/2 तो पॉजिटिव, 1/2 की पावर 1/2 पॉजिटिव, 1 माइनस 1/2 1/2 पॉजिटिव। तो मेरे पास क्या आ गया पॉजिटिव, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0,1। केस 2, x किसको बिलोंग करेगा 1, इन्फिनिटी, क्या लेके चलना है 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 1 और इन्फिनिटी नहीं ले सकते क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। एफ डैश एक्स क्या आएगा पॉजिटिव, 2 की पावर 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 माइनस 2 -1 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या आ गया एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 1, इन्फिनिटी। अब कंबाइंड तो हो नहीं सकते, ये इंक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। आपके माइंड में एक विचार आएगा, सर अगर वेवी कर्व मेथड करते तो वेवी कर्व मेथड ऐसे आता, ये प्लस का आता, ये माइनस का आता, या आप ऐसे पिक्चर बना लो, एक ही बात है। तो ये प्लस का आता तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग कैसे हो गया। मैंने ये +1 में बहुत अच्छे तरीके से कराया है कि जब भी ये लेके चलते हो वेवी कर्व मेथड बनता कब है, जब x पहले हो। उन्होंने इसको अगर वेवी कर्व मेथड से करोगे तो पहले माइनस कॉमन निकालो, x -1 ऑटोमेटिकली बाहर नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली। x पहले होएगा तब ये प्लस से शुरू होता है, ये वेवी कर्व की खासियत थी। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट समझ आ चुका होएगा आपको। अब अगर अब नंबर लाइन बनाओगे तो ये प्लस माइनस ऑटोमेटिकली आएगा, तो ये बाहर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव से शुरू होएगा। अगर बाहर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव से शुरू होता है, पर x पहले होना जरूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, x पहले होना जरूरी है। अगर बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव शुरू होएगा, अगर बाहर पॉजिटिव है फिर पॉजिटिव से शुरू होएगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली ये डिक्रीजिंग हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में वेवी कर्व दोबारा देख लेना। ऐसे दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। मैं प्लस वाला करवा रहा हूं, माइनस वाला अपने आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और कर लो। आपकी बुक में इसका अलग मेथड दे रखा हो सकता है, मैं जो पैटर्न बनाया मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूंगा टाइप 2 का। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले डेरिवेटिव cos x माइनस sin x। अगला स्टेप पुटिंग कर दो f डैश x को 0। मैं कोई नई चीज नहीं सिखा रहा आपको,
मैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। cos x इक्वल टू साइन एक्स, cos x को नीचे ले जाओ, साइन x बाय cos x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1। अब 1 tan की कौन कौन सी वैल्यू पे होता है, मैंने ये आपको ITF में सिखाया है। tan के लिए हम क्या करते हैं, tan कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो उसके लिए हम पाई प्लस थीटा करते हैं याद करने के लिए। 1 को मैं लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, और क्या लिख सकता हूं tan पाई प्लस पाई बाय 4, और क्या लिख सकता हूं tan, ये क्या हो गया 4 पाई प्लस पाई 5 पाई, पाई प्लस 5 पाई बाय 4, इसके बाद 4 पाई प्लस 5 पाई 9 पाई, पाई प्लस 9 पाई बाय 4। इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा दो वैल्यूज, ये क्या बन गया 5 पाई बाय 4, ये क्या बन गया 9 पाई बाय 4। जिसको ये कॉन्सेप्ट मिसिंग है वो मेरा ये ITF का पार्ट देखो, अपने आप समझ आएगा। स्टूडेंट्स आपकी बुक में यह अलग मेथड दे रखे हैं, मैं ये मेथड फॉलो करवा रहा हूं। अब इसके बाद क्या करना है, मेकिंग द इंटरवल्स, ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन। वो कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई। सबसे पहले क्या आया पाई बाय 4, फिर क्या आया 5 पाई बाय 4, फिर क्या आया 9 पाई बाय 4। 9 पाई बाय 4 क्या होएगा 45 मल्टीप्लाई 9, 9 5 आर 45, 405, और ये कितना होता है 360। इसका मतलब ये रिजेक्ट करो। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दो वैल्यूज लेके चलनी है, एक पाई के साथ और एक पाई प्लस थीटे के साथ डायरेक्ट। उसके बाद जरूरत नहीं है कटिंग कर दो, यहीं पे ऐसे कटिंग कर दो, या लिखो ही ना, सिर्फ दो वैल्यूज लिखो। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था। अगला स्टेप, मेकिंग द इंटरवल्स, मेकिंग द इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल्स आ गए, 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का और बच्चे डरते हैं। 2 पाई, पुट दीज वैल्यूज ऑफ इंटरवल्स, हमेशा ये ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर क्लोज आता, इक्वलिटी आती तो 0 को क्लोज कर देते, 2 पाई को क्लोज कर देते, नहीं तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लेके चलते हैं। पुट दीज वैल्यूज ऑफ इंटरवल्स इन f डैश x। अब ये अपने आप खुद करना। केस 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x बिलोंग करता है 0 से पाई बाय 4। इसके बीच की कोई वैल्यू लो, f डैश x, जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने की, प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व मेथड, तो प्लस आना चाहिए पॉजिटिव। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 पाई बाय 4। केस 2 जो मर्जी वैल्यू ऐसे कर लेना, अपने आप सारा सेम है। मैं डायरेक्ट इंक्रीजिंग इंटरवल्स लिख देता हूं। इंक्रीजिंग इंटरवल्स क्या है, 0 से पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। डिक्रीजिंग इंटरवल्स पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। आपकी बुक में बड़ा मुश्किल मेथड कर रखा है, ये मेथड आप फॉलो करना। अब स्टूडेंट्स ऐसा एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं इसी में स्लाइड चेंज करता हूं, आप समझ लो। अगर माइनस आ जाए, फोर्थ क्वेश्चन, तो डेरिवेटिव प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, tan x इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 4, क्योंकि -1 है पाई बाय 4। बस अब 0 से 2 पाई के बीच में चल पड़ो, आसान तरीका है। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट वैल्यू करना चाहता है, इसको 3 पाई बाय 4 लिख लो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, tan 135। पर ये तरीका अच्छा है, tan माइनस पाई बाय 4, फिर क्या आएगा पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, ये क्या हो गया 3 पाई बाय 4, फिर tan पाई प्लस
इसको सोल्व करके क्या आएगा 3π/4, फिर क्या आएगा 10 पाई प्लस 4 प्लस 3 7π/4, आगे जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई -π/4, 3π/4, 7π/4, 11π/4। तो 0 से 2π आपको दे रखा है, 0 से 2π के बीच में नेगेटिव नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बच कौन से गए 3π/4, 7π/4। सेम पैटर्न से मैंने क्वेश्चन करा दिया, प्लस माइनस प्लस वे भी कर। इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब टर्निंग पॉइंट, मतलब डेरिवेटिव 0 करो। f' क्या आ गया 2x - 1। अगला स्टेप स्टूडेंट्स अपने आप क्वेश्चंस करो, मैं इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं। इसके बाद आप सारे खुद सोल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिलेंगे सारे, क्योंकि पैटर्न सेम है। तो मैं क्या इसमें बताऊंगा आपको। x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ड्रॉ द नंबर लाइन। मुझे लगता है कि अब आप कर सकते हो। नंबर लाइन कहां से कहां तक का है 0 से 1, आया क्या है 1/2। इंटरवल कौन से बन गए, मेकिंग द इंटरवल्स, सेम पैटर्न से फॉलो किए मैंने सारे क्वेश्चन। 0 से 1/2, 1/2 से 1, अपने आप करना, ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, वे भी कर मेथड। तो कहता है इस पॉइंट पे ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो। आप देख सकते हो आधे पे डिक्रीजिंग है, आधे पे इंक्रीजिंग है। तो आप केस 1 केस 2 बनाने के बाद लास्ट में लिख देना, ये डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेगा आपको सारा, लिख देना आपको एट 0,1 नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बिकॉज 0 से 1/2 इज डिक्रीजिंग एंड 1/2 से 1 इज इंक्रीजिंग। बस खत्म हो गया। मैं काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आपको कोई खास बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और इनके आंसर भी सामने लिख दिए। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है और सामने आंसर लिखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिलेगी और आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। खुद ट्राई करना, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो आप इजीली उनको टाइप 1 टाइप 2 के तरीके से सोल्व कर सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड एंड एंजॉय मैथमेटिक्स विद मी। थैंक यू, टेक केयर, राइट आउट।